Good morning, students. The next topic we'll discuss today is rainwater harvesting. Okay, as I have told you already that 71% of Earth's surface is covered with water, but only 2 to 3% of water we can use, that is groundwater, which is available in ground, under the ground, and water maintains its level due to water cycle. And there are three states of water: solid, liquid, and gas. And water seeps into the ground, and due to that, water table makes it level maintained. Okay, so today we will discuss about रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि वाटर टेबल का लेवल क्या हुआ जा रहा है, लोअर हो जा रहा है. वाटर टेबल का अगर लेवल इतना होना चाहिए अर्थ में, ओके, तो वो कितना हुए जा रहा है, कम हुए जा रहा है, लोअर हुए जा रहा है. ठीक है, किसकी वजह से लोअर हो रहा है वाटर टेबल का लेवल? क्योंकि एक तो रेन कम होगी तो भी वाटर टेबल का लेवल लोअर होगा. ऊपर से अगर हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो भी क्या होगा, वाटर टेबल का लेवल क्या होगा, लोअर होगा. एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, खाने में, या हमारे जो भी बेसिक नीड्स होती है उसमें जो हम पानी यूज़ करते हैं, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. तो वाटर टेबल का लेवल लोअर अगर हो गया तो हमारा जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए वाटर टेबल के लेवल का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है. तो रेन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, वो तो जब होनी है तभी होनी है, लेकिन वाटर कम से कम यूज़ करें वो तो हम कर सकते हैं ना. तो इसलिए वाटर कम से कम यूज़ करें. उसके लिए देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जब रेन का पानी आता है तो हमें उस पानी को वेस्ट नहीं जाने देना. ठीक है, जैसे रेन वाटर आएगा तो हम अगर सपोज़ कि अपने घर में रेन वाटर को भर के रख लें, ओके, या फिर तुमने देखा होगा जो पुराने घर बने होते हैं वहाँ पे लोगों ने टीन वाले घर शायद आपने देखे हों, तो वहाँ पे आगे कुछ ऐसा टीन वाले घर में कुछ ऐसा सा लगाया होता है जहाँ से पूरा टीन में से पानी यहाँ पे होके फिर यहाँ पे कुछ टैंक वगैरह बनाया होता है तो वहाँ पे आ जाता है सारा का सारा पानी. तो वहाँ पे लोग कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. या फिर हम खड्डे खड्डे कर लें घर के आसपास. ठीक है, तो रेन वाटर सीधा उन खड्डों के ऊपर कुछ लगा दें, लाइक कोई प्लास्टिक की शीट वगैरह बिछा दें तो वो रेन वाटर कहाँ चल जाएगा, खड्डे में, और हम रेन होने के 2-3 दिन बाद तक वो पानी यूज़ कर सकते हैं. हमें ग्राउंड वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर को कलेक्ट करके रखना फ्यूचर यूज़ के लिए. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और ये कैसे कर सकते हैं, ज़्यादातर सबसे अच्छी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कब कर सकते हैं, वैसे तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं अपने घर के आसपास, ठीक है, सीधा रेन वाटर उस पर बढ़ जाता है. तो इस टेक्निक से हम रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, और भी बहुत सारी टेक्निक्स जैसे मैं तुम्हें बताई, तो ये सभी क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हाउ ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्ज. ठीक है, तुम्हें पता है हम ग्राउंड वाटर जो भी होगा, ग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, यूज़ कर लिया, लेकिन यूज़ करके एक दिन ख़त्म हो जाएगा अगर हम यूज़ करते रहे. अगर ठीक है, जैसे बैटरी, मोबाइल की बैटरी क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट हो जाती है ना जब हम मोबाइल बहुत देर यूज़ करते हैं. तो वैसे ग्राउंड वाटर अगर पड़े ना ग्राउंड में नया वाटर और हम जो है वो यूज़ कर लें सारा का सारा, तो ग्राउंड वाटर तो ख़त्म हो जाएगा. तो ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर. जब ऊपर से रेन आती है तो, या फिर क्या होता है, स्नो मेल्ट होती है, या फिर रेन आती है, तो इन सब से क्या होता है, ग्राउंड वाटर मेनली बाय रेनफॉल. ठीक है, मेनली रेनफॉल से हम यूज़ तो कर लेते हैं ग्राउंड वाटर. ठीक है, यूज़ करके इसका लेवल, वाटर टेबल का लेवल लो हो जाता है, लेकिन रेनफॉल होती है तो फिर से वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. ठीक है, तो ground water is mainly recharged when the water seeps into the ground, when rain water seeps into the ground. Okay, what do you understand by water management? Describe a technique to conserve water. Okay, water management क्या है,
जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया, रेन वाटर का यूज़ किया फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट क्या है कि वाटर, ग्राउंड वाटर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हम पानी को उतना ही यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत हो, ताकि हमें इन फ्यूचर वाटर की प्रॉब्लम ना आए, वाटर की स्कार्सिटी को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। तो हम वाटर मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, खुद सोचो कैसे कर सकते हैं हम वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले ग्राउंड वाटर का कम से कम यूज़ करेंगे तभी वाटर की मैनेजमेंट होगी ना, क्योंकि ठीक है। तो कैसे कैसे हम ग्राउंड वाटर का कम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अगर पानी वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कम पानी चाहिए होगा, कम पानी में ही हम अपना जो भी काम है वो कम पानी में ही कर पाएंगे। तो जब कम पानी में कर पाएंगे तो ग्राउंड से कम पानी निकलेगा, ठीक है। तो ग्राउंड से कम पानी निकलेगा तो पानी क्या रहेगा, ग्राउंड में ही रहेगा, तो पानी की क्या रहेगी, मैनेजमेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेस्ट नहीं करना है पानी को। वाई अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, मोप द फ्लोर्स इंस्टेड ऑफ वॉशिंग दैम। मोप होता है पोछा लगाना। कई बार लोग रूम्स को, अपने हाउसेस को क्या करना शुरू कर देते हैं, धोना शुरू कर देते हैं। धोने में पानी क्या लगता है, ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम पोछा लगाते हैं तो पानी क्या होता है, कम यूज़ होता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर की मैनेजमेंट कर सकते हैं। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट करके रखें तो थोड़े दिन के लिए हमें ग्राउंड वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम रेन वाटर से ही अपना काम कर सकते हैं। डोंट एवर पॉल्यूट वाटर विदाउट एनी रीज़न, हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए बिना किसी रीज़न के। जैसे पॉल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, वो पानी ख़राब हो जाता है, उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज़ कोई पानी हमारा यूज़ करने वाला है और उसमें हम कुछ डाल दें, लाइक प्लास्टिक्स डाल दें या कोई केमिकल्स डाल दें, तो वो पानी अभी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो पानी भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसलिए पॉल्यूट नहीं करना चाहिए पानी को, ताकि हम उस पानी को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट, वाटर की कंजर्वेशन मतलब वाटर को वेस्ट होने से मतलब कंजर्व करके रखना है अर्थ पे, ताकि वो एक दिन ख़त्म ना हो, ठीक है। व्हाट इज़ ड्रिप इरिगेशन, वेयर शुड इट बी यूज़। देखो हम ना क्या करते हैं कि पानी लगाते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स को क्या लगाना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट होता है। लेकिन देखो अगर हमने किसी प्लांट को पानी लगाना है, ठीक है, सपोज़ ये प्लांट है, प्लांट को पानी कहाँ चाहिए होता है, रूट्स में, ठीक है। अगर कोई ऐसी टेक्निक आ जाए जिससे प्लांट्स की सिर्फ रूट्स को पानी जाए, ठीक है, और इधर उधर पानी वेस्ट ना हो, तो क्या होगा, हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को पानी कहाँ चाहिए, रूट्स में। इधर उधर तो उसको पानी चाहिए नहीं, क्योंकि इधर उधर तो सिर्फ क्या होगी, सॉइल। लेकिन अगर हम नॉर्मल पाइप से पानी लगाएंगे तो इधर उधर पानी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी टेक्निक निकाल लें जिससे सिर्फ उसकी रूट्स को ही पानी जाए, तो पानी की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन होता है पानी लगाना, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे पानी सिर्फ कहाँ लगता है, प्लांट्स की रूट्स को ही लगता है। अगर मेरे को कोई तुम्हें वीडियो मिलती है ड्रिप इरिगेशन की तो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ अभी। बट अभी तुम क्या समझोगे सिर्फ कि ड्रिप इरिगेशन कैसी टेक्निक है कि पानी लगाना है प्लांट्स को, और सिर्फ कहाँ पे लगे, उसकी रूट्स पे, ठीक है। एक नैरो सी ट्यूब होती है जिसकी वजह से सिर्फ रूट्स में ही पानी लगता है, ओके। तो इसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, वेस्ट होने से बच जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें नॉर्मल इरिगेशन की बजाय कौन सी इरिगेशन करनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन होता है पानी लगाना, एग्रीकल्चर में फसलों को पानी लगाना।